जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश त्यागी। आई वांट टू शेयर विद यू सम ऑफ द इंटरनेशनल न्यूज़। मैं अंतर्राष्ट्रीय खबर आपको बताना चाहता हूँ जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ है। आपको मालूम होना चाहिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति श्री जो बाइडेन जी इन दिनों मध्य पूर्व के दौरे पर हैं। उन्होंने एक दिन पहले ही इजरायली प्राइम मिनिस्टर येर लापिद से ईरान के तेजी से बढ़ती हुई एटमी कार्यक्रम की चर्चा की थी। आपको मालूम है कि इस तरह से रशिया और यूक्रेन में इस लड़ाई लगातार चल रही है। जियोपॉलिटिकली सिचुएशन बहुत टेंस है। तो मैं समझता हूँ ऐसे समय अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बेथलेम में शुक्रवार बेथलेम जो इसराइल में है मैं शुक्रवार को कहा कि फ़लस्तीन के लोगों की स्वतंत्र राष्ट्र की मांग पूरा होना अभी संभव नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम तट की यात्रा के दौरान उन्होंने इसराइल और फ़लस्तीन के बीच अधर में लटकी शांति प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का प्रयास किया है। जी हाँ, मैं समझता हूँ कि इसराइल और फ़लस्तीन में जो युद्ध लगातार चला रहा है, जो इनके आपस में मतभेद हैं, वो पूरे होने चाहिए। उस रीजन में शांति का स्थापना बहुत ज़रूरी है। और लेकिन उन्हें निराशा का सामना करना पड़ रहा है कि किसी प्रकार से आगे बात बढ़े और इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में अच्छे संबंध हो। मुलाकात के बाद मैं समझता हूँ उन्होंने एक बहुत सराहनीय कदम उठाया है। वो सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए हैं, जिसके बाद वे ऐसे पहले अमेरिकन राष्ट्रपति बने हैं जिन्होंने सीधे इसराइल से और सीधे सऊदी अरेबिया में अरब में उड़ान भरी है। जी हाँ, ये बहुत पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि इसराइल और जो दूसरे मुल्क हैं पैलेस्टीन को लेकर के उनकी नाराज़गी जाहिर करते रहते हैं। तो ये प्रेसिडेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जी हाँ, उनकी ये उड़ान ईरान के बढ़ते खतरे के बीच दोनों देश के बीच संबंधों को गर्म कर सकती है। जो बाइडन के सऊदी अरब पहुंचने के बाद सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यहाँ शाही महल में राष्ट्रपति के रूप में पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन का स्वागत और मुलाकात की। जी हाँ, सऊदी अरेबिया में बहुत बुनियादी परिवर्तन आ रहे हैं। वहाँ पर महिलाओं को अब गाड़ी चलाने की इजाज़त है और तमाम तरह के मॉडर्नाइजेशन हो रहे हैं। यहाँ जो बाइडन वली अहद मोहम्मद और अन्य सलाहकारों के साथ होने वाली बैठक से पहले सऊदी अरब के शाह सलमान से मुलाकात कर सकते हैं। शाह सलमान मोहम्मद बिन सलमान के पिता हैं। सऊदी अरब में मानव अधिकारों का उल्लंघन को लेकर अमेरिका और आलोचनाओं का सामना करने के बावजूद दोनों देश अपनी दीर्घकालिक साझेदारी को और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन इन दिनों मध्य पूर्व के दौरे पर हैं। उन्होंने एक दिन पहले ही इजरायली पीएम येर लापिद से ईरान से तेज़ी बढ़ती, जैसे मैंने अभी आपको कहा, एटमी कार्यक्रम को लेकर के चिंता जाहिर की। इजरायली नेता ने ईरान को एटम संपन्न न होने का संकल्प लिया। शुक्रवार को सऊदी अरब दौरे पर रवाना होने से पहले बाइडेन ने लापिद से क्षेत्र के एकीकृत होने पर जोर दिया। जी हाँ, बैतलम में उन्होंने फ़लस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने यद्यपि फ़लस्तीनी के लिए 31.6 करोड़ अमेरिकन डॉलर की वित्तीय सहायता की घोषणा की। ये बहुत सराहनीय है। इस दौरान शांति वार्ता को लेकर उन्होंने कहा कि वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए ज़मीन अभी तैयार नहीं हुई है। इसके बावजूद अमेरिका और मेरा प्रशासन, मतलब जो बाइडेन का प्रशासन, दोनों पक्षों को करीब लाने का प्रयास से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि ये ज़मीन दोनों देशों के लिए है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देश फ़लस्तीन और इसराइल शांति और सुरक्षा में कंधे से कंधा मिला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हिस्टोरिकल है। इट इज़ हिस्टोरिकल इन मैनी सेंस। The hostility between the two countries, Israel and Palestine, need a very active intervention by America. And his trip to Saudi Arabia, I think the effort is to bring the peace in that region. And we all should internationally support any initiative taken by any country, whether it's America. India is playing a very big role. हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के सभी राष्ट्रों से बहुत मधुर संबंध हैं और उनके बातों को बहुत प्रभावशाली तरीके से लिया जाता है। तो मैं समझता हूँ ये जॉइंट इनिशिएटिव पीस हमारे इस रीजन में जो बहुत दिनों से उबल रहा था, कई आपने देखा होगा इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में बहुत युद्ध भी हो चुके हैं।
तो मैं समझता हूँ अब समय आ गया है कि एक शांति स्थापित की जाए, आपस में एक अच्छा माहौल बने और इसमें भारत के प्रधानमंत्री और जो बाइडेन अगर मिल कर के जॉइंटली और भी देश के जो लोग हैं एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव लेकर के फ़लस्तीन और इसराइल के बीच में और जो ईरान का एटॉमिक बम बनाने का मंसूबा है उसको निस्तर नाबूद करें। यही मेरी मनोकामना है। पूरे विश्व के अंदर शांति आए। जय हिंद, जय भारत।